नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं कबीर दास का समाज दर्शन। देखिए, कबीर दास ने अपने काव्य के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया था, क्योंकि वो जो तत्कालीन धर्म में जो पाखंड आ गए थे, आडंबर आ गए थे, ढोंग आ गए थे, जो सीधी सादी जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, ऐसी स्थिति में साधारण जनता में नई जागृति पैदा करने के लिए, उनको चेताने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, वो सब हम समाज दर्शन में देखेंगे। तो आइए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, कबीर ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें मानवतावादी धर्म मूल उद्देश्य रहे, यानी जो धर्म ये स्थापित करना चाहते थे वो मानवता पर आधारित हो। मानवतावाद को मुख्य आधार माना गया, क्योंकि इस समय हिंदू और मुसलमानों में या अन्य जो भारत में धर्म थे वो सभी अलग अलग शाखाओं में बंट रहे थे, और ये शाखाएं जो बन रही थी ये साधारण जनता को बरगला रही थी या अलग अलग प्रकार के प्रपंचों में जनता को फंसा रही थी, अनेक प्रकार के ढोंग करना जनता को सिखा रही थी। इसमें कबीर दास ने मानव धर्म को सर्वोपरि माना कि मानवता के प्रति जो धर्म है वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, और हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए। कबीर दास के समाज दर्शन की अगर बात करें तो इसको परखने के लिए हमें दो साधनों पर विचार करना होगा। इसमें जो पहला है वो ये कि वे विषय जिन पर उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने विचार प्रकट किए, जैसे समाज में जो वर्णाश्रम व्यवस्था है या जो बाह्यचार है, यानी बाहरी जो ढोंग आडंबर है, उन पर इन्होंने स्पष्ट रूप से अपने विचार किए हैं। तो पहला तो क्या है यहाँ पर साधन कि जो सीधी सपाट तरीके से उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है वो यहाँ आता है, जो हमने कल विद्रोह भावना के अंतर्गत किया था। दूसरा साधन जिस पर आज हम विचार करेंगे ये उनकी रचनाओं में घुल मिल चुके उन उपकरणों पर विचार करके निष्कर्ष निकाले जाएंगे जिनके सहारे उन्होंने आदर्श समाज की कल्पना की थी। तो वो कौन कौन से उपकरण हैं या किन बातों को उन्होंने अपना सहारा बनाया, किन बातों को उन्होंने अपने काव्य में जगह दी जिससे कि वो समाज में बदलाव ला सके, क्या उनका सामाजिक दर्शन था, वो आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, कबीर दास के समय की अगर बात करें तो इस समय में धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, चाहे वो संस्कृति है, चाहे वो राजनीति है या समाज है, सब में जो एक प्रमुख बात चल रही थी या जिसका दबदबा था वो था सामंतीकरण था। सामंतीकरण का जो सामंती व्यवस्था है या सामंत व्यवस्था है, उसके कारण सामान्य जनता का शोषण हो रहा था, गरीब जनता का शोषण हो रहा था। तो ऐसे में अगर हम देखें तो एक आदर्श समाज की स्थापना कैसे हो सकती है, तो उसी आदर्श समाज से वो परिचित करवाना चाहते हैं अपने विचारों के माध्यम से। इसमें सबसे पहले जो हम इनकी विशेषता देखेंगे वो है मानवतावादी दृष्टिकोण। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि कबीर के समय में सामंती व्यवस्था का विकास बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन ये जो विकास था केवल कुछ एक ही लोगों के लिए था, जिसमें राजा महाराजा है या सामंत है, ये सब गरीब किसानों का, गरीब मजदूरों का शोषण कर रहे थे। यहाँ पर अगर देखें तो उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे, पशुओं के समान व्यवहार कर रहे थे, बुरा व्यवहार कर रहे थे। इसी कारण कबीर दास ने मानव और मानव के शोषण की परंपरा का भरपूर विरोध अपने काव्य में किया है। वे समाज के प्रत्येक धर्म, समुदाय, वर्ग के लोगों में मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने की कामना करते हैं, ताकि समाज में ईश्वर के द्वारा बनाए गए व्यक्ति को उचित मान सम्मान मिल सके। उनकी दृष्टि में आदर्श मानव वही है जो मन, वचन और कर्म से एक हो, सत्यनिष्ठ हो, भेदभाव से परे हो और अपने परमात्मा में विश्वास करके संसारिक मोह माया का त्याग कर दे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर हमें ये स्थिति प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें अपने मन पर अधिकार करना पड़ेगा। जो सामंत है ये भी तो मोह माया की ही तो प्रतीक है। धन को इकट्ठा करना, गरीबों का शोषण करना, फ्री में या मुफ्त में मजदूरी करवाना सामंतों का या राजाओं का यही तो काम था। तो यहाँ पर इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, मन को अपने वश में करना पड़ेगा, मन पर लगाम लगानी पड़ेगी। इसीलिए वो अपने काव्य के माध्यम से कहते हैं, कबीर मारू मन को टूक टूक हवे जाई, विष की क्यारी बोई करी, लूणत कहाँ पछताई। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं मन को ऐसे मारूं कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाए। अगर हम विष की क्यारी ही बोएंगे तो उसे इकट्ठा करने में क्यों पछताएं। अगर हमने बोया ही विष है तो फल भी तो विष ही मिलेगा, फिर उसे इकट्ठा करने में, एकत्रित करने में किस लिए पछताना। तो यहाँ पर
अगर हम देखें तो मानवतावादी दृष्टिकोण धर्म की सीमाओं को लांघने में सक्षम है। इसके माध्यम से हिंदू मुस्लिम के मध्य में जो मतभेद आ गए थे या जो दूरियां आ गई थी उनको समाप्त किया जा सकता है। एक साम्य व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है, समान परंपराओं को स्थापित किया जा सकता है, जिससे कि समाज में वर्ण भेद को समाप्त कर सकते हैं। कबीरदास का दोहा भी आपने पढ़ा होगा, एक बूंद एके मलमूत्र, एक चाम एक बूदा, एक ज्योति थे सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं कि जब एक ही प्रकार की शरीर की क्रिया प्रक्रिया है, एक ही उस ज्योति से हम सारे उत्पन्न हुए हैं, तो फिर ब्राह्मण और शूद्र की बात ही कहाँ आ जाती है। तो ये जो कबीर के विचार हैं वो कैसे समाज की कल्पना करते हैं, वो एक मानवतावादी दृष्टिकोण के द्वारा एक आदर्श समाज की कामना करते हैं। हम यहाँ पर विशेषता देख सकते हैं, वो विशेषता क्या है, प्रेम। प्रेम के माध्यम से भी समाज में शांति व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। जब समाज में प्रेम रस की धारा प्रवाहित होगी तो अपने आप ही मानवतावादी विचारधारा प्रचार प्रसार की ओर अग्रसर होगी। तो प्रेम को वो मुख्य साधन मानते हैं। वो ये मानते हैं कि प्रेम के द्वारा ही माँ पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, माँ बेटी, ये संबंध बहुत गहरे हो सकते हैं, प्रगाढ़ हो सकते हैं। वो प्रेम को 100 बीमारियों की एक अचूक दवा मानते हैं। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो ठेकेदार वेद पुराण शास्त्र पढ़ लेते हैं, उन्हें उन सब को पढ़ने की बजाय केवल प्रेम के 2.5 अक्षरों को पढ़ना चाहिए। वो अपनी साखी में कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो कबीरदास जी जो निस्वार्थ प्रेम का भाव है उसे सबसे बड़ा ज्ञान मानते हैं। वो मानते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि समाज में सभी संबंध धन और स्वार्थ के भाव के कारण समाप्त हो रहे थे, बिगड़ रहे थे। ऐसे में केवल निस्वार्थ प्रेम भावना ही है जो इस समाज को बचा सकती है या सही मार्ग पर ले जा सकती है। प्रेम के बल पर ही सांप्रदायिकता, ऊंच नीच का भेदभाव, शोषण और अत्याचार जैसी समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है। तो दूसरी जो ये कामना करते हैं वो प्रेम की कामना करते हैं, जिससे कि समाज को सुधारा जा सके, समाज में बदलाव लाया जा सके। तीसरी विशेषता की अगर बात करें तो तीसरी विशेषता क्या है, कर्म पर बल। कबीरदास कर्म पर बल देते हैं। माना कि कबीरदास ईश्वर की उपासना को महत्व देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म से मुंह फेर लें, अपने जीवन में जो काम धंधे हैं उनको छोड़कर केवल और केवल भगवान भक्ति में लीन हो जाएं। ऐसा वो नहीं कहते। वो मानते हैं कि समाज को कर्म करने की भावना अपनानी चाहिए। अगर कर्म व्यक्ति करेगा, और वो भी कैसे कर्म, पाखंड ढोंग से रहित ऐसे कर्म या सद्कर्म, अच्छे कर्म अगर जो व्यक्ति करेगा वो व्यक्ति अपने आप ही परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। भले ही पंडित, पुजारी, मौलवी इन्हीं ढोंगों, पाखंडों आदि को वो अपना सही कर्म सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कबीरदास ये मानते हैं कि जो कर्म स्वार्थ प्रवृत्ति पर आधारित होगा वो शोषण का साधन मात्र होगा। वहाँ पर स्वार्थ महत्वपूर्ण है, कर्म महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि जो कर्म स्वार्थ से रहित है, समाज के विकास के लिए किया जा रहा है, वही वास्तविक कर्म है, और उसी कर्म के द्वारा ही मन में प्रेम के भाव को उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे कि समाज को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यहाँ पर वो कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची ना होए, कि हम ऊंचे कुल में तो जन्म ले लेते हैं, लेकिन अगर हमारा कर्म, करनी यानी कर्म अगर ऊंचा नहीं होगा, कनक कलान सुरई भरा साधु निंदा सोए। कनक के सुराई में क्या भरा है, कनक यानी सोने की सुरई या सुराई में या सोने के बर्तन में अगर ऐसा विष भरा है, या इस प्रकार की सुधा भरी है, या इस प्रकार का रस भरा है जो कि व्यक्ति के लिए या विशेषकर साधु के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वो निंदा का पात्र ही बनता है, चाहे वो कितना ही बहुमूल्य बर्तन क्यों ना हो। अगर उस बर्तन में कुछ अनुपयुक्त चीज़ भरी है, अनुपयुक्त द्रव्य भरा है, तो वो साधु के लिए निंदा का कारण ही बनता है, अर्थात साधु उसकी निंदा ही करता है। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जो कर्म हम करें वो प्रत्येक व्यक्ति की भलाई को ध्यान में रख के करें, समाज को ध्यान में रख कर करें। ऐसा नहीं है कि हम ऊंचे कुल में जन्म लेकर अगर बुरे काम करते रहेंगे तो हम ऊंचे नहीं कहलाएंगे या हम मुक्ति के मार्ग पर नहीं जा पाएंगे। चौथी जो विशेषता है वो है माया।
माया यानी इस संसार में व्यक्ति को जो भटकाने का काम करती है वो माया ही करता है, माया के द्वारा ही होता है। इस संसार में जितने भी अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, उसमें कहीं न कहीं माया उसकी जिम्मेदार मानी गई है। यानी माया के मोह में ही या माया की प्राप्ति के लिए ही जो व्यक्ति है वो संसार में अन्याय करता है, अत्याचार करता है और जीव इस जीवन में आकर माया के पीछे ही सारी उम्र दौड़ता रहता है। माया से मुक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि कबीरदास जी ये कहते हैं कि भूखे पेट भजन न होए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कबीरदास जी माया के मोह का त्याग करने से तात्पर्य ये नहीं मानते कि हमें अपने परिवार को भर पेट भोजन ही ना दें या हम अपने परिवार की रक्षा ही ना करें, उनको उपयुक्त समय पर भोजन ही उपलब्ध ना करवाएं या उनकी आवश्यकताओं को पूरा ना करें। यहाँ पर कबीर धन संचय के विरोधी हैं। यानी धन संचय से तात्पर्य क्या है? धन को इकट्ठा करना, लोभ करना, लालच करना, इस भावना के विरोधी हैं। वो ये मानते हैं कि अगर धन का संचय करेंगे तो समाज में जो ऐश्वर्य करने वाले या सुख सुविधाओं को भोगने वाले लोग हैं उनका मोह और अधिक बढ़ता चला जाएगा, जबकि धन मृत्यु के पश्चात साथ नहीं जाता, वो यहीं इस संसार में ही पीछे छूट जाता है। इसीलिए वो अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, कि हे ईश्वर मुझे इतना दो जिससे मेरे कुटुंब का गुजारा हो जाए या मेरे कुटुंब की सहायता हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, कि मेरा भी पेट भर जाए और अगर मेरे द्वार पर कोई मुझसे भिक्षा लेने के लिए आता है तो वो व्यक्ति भी भूखा मेरे द्वार से ना जाए। तो हे साईं, हे परमात्मा, आप मुझे इतना दें कि मैं स्वयं अपना पेट भी भर सकूं और किसी दूसरे की सहायता भी कर सकूं। तो यहाँ पर माया की दो तरह से बात आती है। एक तो माया के माध्यम, माया का त्याग करके मुक्ति प्राप्ति का मार्ग प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन माया का त्याग से मतलब ये नहीं है कि अपने पेट में गांठ लगा लो या भूखे पेट मर जाओ। माया से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि उतना ही धन अपने पास रखो जिससे कि अपना गुजारा चल जाए और किसी जो अगर कोई सहायता लेने के लिए सहायक हमारे पास आए तो हम उसकी सहायता भी कर सकें। पांचवा जो हम पॉइंट बना सकते हैं वो है कामिनी। एक समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्त्री की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कबीरदास की जो स्त्री के प्रति विचार है उनको भी जानना यहाँ पर ज़रूरी है। देखिए, कबीरदास ने नारी के जिस रूप की भर्त्सना की है या बुराई की है वो कामिनी रूप की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नारी विरोधी हैं। कामिनी रूप की उन्होंने जो बुराई है वो क्यों की है? क्योंकि कबीर के युग में जो सामंत थे, धनवान थे या जो ऐश्वर्यशाली व्यक्ति थे, यहाँ तक कि तांत्रिक, वो भी नारी को केवल भोग का साधन मानते थे। धन, पद अथवा ज्ञान अज्ञान के गर्व में ऐसी कामी लोगों ने नारी की सामाजिक स्थिति को नीचे गिरा दिया था। मुस्लिम शासकों के आक्रमण से हिंदू स्त्रियों का यौन शोषण यहाँ पर किया जा रहा था। अशिक्षित समाज में नारी को केवल और केवल काम वासना या मनोरंजन का साधन समझा जा रहा था। विशेषकर जो ऊंचे वर्ग के लोग थे वो वहाँ पर नारी शोषण जोर पकड़ता जा रहा था। ऐसे में कबीरदास ने नारी को त्याज्य कहा है। त्याज्य यानी त्यागने की बात की है कि ऐसी स्थिति में अपने मनोरंजन के लिए, अपनी काम वासना को शांत करने के लिए हम जो नारी का भोग करते हैं वो त्याज्य है, उसे त्याग देना चाहिए। जबकि अगर हम देखें तो कबीरदास ने पतिव्रता नारी की प्रशंसा भी की है। वो क्या कहते हैं? पतिव्रता मैली भली, काली कुचील कुरूप, कि पतिव्रता जो स्त्री है वो चाहे कैसी भी मैली है, काले रंग की है, कुचित है, कुरूप है, पतिव्रता के रूप पर, लेकिन जिसमें पतिव्रता का गुण है ऐसी स्त्री के रूप पर वारता हूँ, न्योछावर करता हूँ कोटि करोड़ों सुंदर रूप। कि अगर एक कुरूप पतिव्रता है लेकिन वो पति से प्रेम करती है या पतिव्रता का उसमें भाव है, तो मैं ऐसी नारी पर करोड़ों सुंदर स्वरूप जो कि कामिनी के स्वरूप है या त्याज्य स्त्री के स्वरूप हैं, उनको मैं न्योछावर करता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने नारी की बुराई नहीं की, बल्कि उस नारी की बुराई की है या उस नारी की संगति पर प्रश्न उठाए हैं जो समाज के लिए, समाज को गलत दिशा में ले जाती है या समाज की युवतियों की दिशाहीन करती है, या जो अपने सद्मार्ग का त्याग कर देती है, जो समाज की मान मर्यादा है उसका त्याग कर देती है। ऐसी कामिनी नारी की उन्होंने भर्त्सना की है।
तो ये 5 विशेषताएं थी जिसके आधार पर ये समाज की कल्पना करते हैं। अंत में आप इसमें निष्कर्ष जरूर लिखेंगे कि निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि कबीर एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें ना तो कोई वर्ग है, ना कोई वर्ण व्यवस्था है, जिसमें व्यक्ति को उसके कर्म से पहचाना जाए, कर्म के आधार पर ही उसे सम्मान दिया जाए, मानव दूसरे मानव से प्रेम करे। और इसीलिए समाज का दृष्टिकोण भी कैसा विकसित होगा, मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित होगा, जिसमें मोह माया का त्याग हो और नारी को भोग्याहीन मानने के बजाय उसे पतिव्रत भाव के साथ सम्मान प्रदान किया जाए। तो ये हमारा आज का प्रश्न था, जिसमें कबीरदास की सामाजिक चेतना कह सकते हैं, समाज दर्शन कह सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी कबीरदास के विद्रोह भाव के साथ साथ समाज दर्शन दोनों का प्रश्न एक साथ जुड़कर आ जाता है। विद्रोह भाव की जो वीडियो है वो मैं कल डाल चुकी हूँ, तो लिंक में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।